हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित सिंह। और दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो उस घर में हम 4.5 इंची दीवार का भी इस्तेमाल करते हैं और 9 इंची दीवार का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें कहाँ 9 इंची की दीवार देनी चाहिए और हमें कहाँ कहाँ 4.5 इंच की दीवार दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आपसे यही बातें डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना ताकि आप मेरी कही बात को समझ सकें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैंने 1 मंजिल से 3 मंजिल मकान को लेके एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो में डाल चुका हूँ। वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसी सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आउटर वॉल के बारे में बताऊंगा और इंटरनल वॉल के बारे में भी बताऊंगा, यानी कि बाहर की दीवारें भी और घर के अंदर जो दीवारें बनाते हैं वो उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं सीधे हम अपने पॉइंट पे। तो देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ पहले आउटर वॉल के बारे में। और आउटर वॉल के बारे में बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि दोस्तों 2 तरह के स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। एक होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, जिसमें किसी भी तरह का कोई कॉलम नहीं होता, ना ही बीम होता, सिर्फ दीवारों पे ही हमारी छत डाल दी जाती है। ये आपने कभी पहले गाँवों में देखा होगा, जो कि अब गाँव में भी नहीं बनता है ये, क्योंकि ये उतना स्ट्रेंथफुल नहीं होता जितना हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। अब फ्रेम स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हम बीम भी देते हैं, कॉलम भी देते हैं और हम उसमें स्लैब डालते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कोई कॉलम नहीं है, नहीं बीम, तो वहाँ पे दोस्तों आपको आउटर वॉल 9 इंच की ही देनी है। अब बात करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर की। तो फ्रेम स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलम होता है, बीम होता है, दोस्तों उसमें जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है। हमारा होता है पहले स्लैब, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फाउंडेशन, फाउंडेशन से सॉइड। अब बात करते हैं कि अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है तो क्या हम उसमें आउटर वॉल 4.5 इंच की दे सकते हैं क्या? क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बोला कि लोड इन्हीं के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और हमारा ब्रिक वर्क जो होता है वो सिर्फ एक पर्दे का काम करता है। तो वहाँ पे दोस्तों आप अगर 9 इंच की जगह 4.5 इंच की दीवार देना चाहते हैं आउटर वॉल, तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसमें आपका घर सेफ है। ठीक है, कुछ लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि भाई मैंने 4.5 इंच की दे दी है तो इसमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो नहीं हो सकती, आप दे सकते हैं। अगर आप 9 इंच की देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने 4.5 इंच की दीवार दे दी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इंटरनल वॉल। ये तो आउटर हो गई। अब इंटरनल वॉल यानी कि जो घर के अंदर की दीवारें होती हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी दीवारें होती हैं दोस्तों जो कि वहाँ पे ध्यान देने वाली बातें होती हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊँगा, जैसे किचन या टॉयलेट। किचन या टॉयलेट की बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बहुत सी दीवारों पे फिटिंग होती हैं, हमारी दीवारें कटिंग होती हैं। तो अब वहाँ पे आप अगर 4.5 इंच की दीवार देते हैं तो हमारी वैसी ऑलरेडी 4.5 इंच की दीवार जो है जब कटेगी और उसमें तोड़ फोड़ होगी तो वो उतनी स्ट्रेंथफुल नहीं रह पाएगी। तो वहाँ पे आप 4.5 इंच की दीवार ना देकर 9 इंच की दीवार दें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ जो कि हम टॉयलेट में क्या फिटिंग करते हैं, जैसे कि मिक्सर फिटिंग हो गया, शावर फिटिंग हो गया, या हम कंसील सिस्टम जो दीवार में ही फिट होती है वो वाली फिटिंग हो गई। तो इस तरह की जो फिटिंगें होती हैं उससे हमारी दीवार काफ़ी कटिंग होती है, तोड़ फोड़ होती है। अगर आपका प्लम्बर अच्छा है तो अच्छी बात है, वरना अगर कोई अनाड़ी है तो कहीं ना कहीं बहुत सा नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो ये बात है, आप ध्यान रखें। यहाँ पे आप 4.5 इंच की ना देके 9 इंच की दें। और बात करते हैं फिर, जैसे कि हम अपने घर में विंडो लगाते हैं या डोर लगाते हैं, तो वहाँ पे आप दोस्तों जिस दीवार पे हमारी विंडो लग रही है वो भी आप 9 इंच की दें, 4.5 इंच की ना देकर 9 इंच दें, तो भी हमारे लिए सेफ रहेगा। और कोई ऐसी दीवार है जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा ओपन एरिया छोड़ना है उस दीवार में, जैसे खाली पोर्शन छोड़ देते हैं, तो वहाँ भी आप दोस्तों 4.5 इंच की ना देखें, 9 इंच की दीवार दें। तो यही कुछ दीवारें होती हैं जो हमें घर में अलग अलग जगह देनी होती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कहाँ हमें 4.5 इंच की देनी है और कहाँ हमें 9 इंच की देनी है। इनकेस अगर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में टाइप कर देना, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। और किसी भी तरह का कोई डाउट है, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी